बद्री राम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। अब वह छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता था। दिन भर खेतों में काम करता, किसी के घर मजदूरी करता और रात को झोपड़ी में सो जाता। लेकिन बद्री के अंदर एक अलग आग थी। उसे लगता था कि वह गरीबी से बाहर निकल सकता है, बस उसे कोई सही राह दिखाने वाला चाहिए। उसे लगता था कि उसे कोई मौका देने वाला होता तो वह अपनी जिंदगी बदल सकता था। एक दिन वह गांव के पास बने तालाब से पानी लेने गया। वहीं उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो बहुत ही सादा कपड़ों में थे, लेकिन उनकी आंखों में बहुत गहरी चमक थी। वह बद्री को देखे और मुस्कुराए और बोले, बेटे तुम कौन हो? बद्री ने झिझकते हुए कहा, मैं बस एक गरीब मजदूर हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब हो या अपने सोच से गरीब हो? बद्री को सुनकर यह अजीब लगा और वो बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं गरीब ही हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, जो मन से हार जाए वही सच्चा गरीब होता है। बद्री को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने उस व्यक्ति से थोड़ी और बात करने की मन बनाई। वह पूछ बैठा, आप कौन हैं? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मैं एक साधक हूँ। मैं मन की शक्तियों पर वर्षों से काम कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अवसर दे सकता हूँ जिससे तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हो। बद्री के अंदर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, कैसा अवसर? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें 3 चुनौतियाँ दूंगा। अगर तुमने यह पार कर ली तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, सफलता, सम्मान और धन। लेकिन तुम हार गए तो तुम वहीं रहोगे जहां अभी हो। बद्री के मन में लालच जागा, लेकिन वो खुद को शांत किया और चुनौती स्वीकार कर लिया। पहली चुनौती यह है, साधु ने कहा, तुम्हें 1 हफ्ते तक अपने सभी विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम जो भी सोचो उसे नोट करना होगा, अच्छे या बुरे, लालच या ईमानदारी, डर या हिम्मत। तुम्हें खुद को समझना होगा। बद्री को यह चुनौती आसान लगी। उसने सोचा, बस अपने विचारों पर ध्यान देना है, इनमें क्या मुश्किल है। लेकिन जब वो अपने झोपड़ी में लौटा तो उसे समझ आया, मैं हर समय निगेटिविटी विचार सोचते रहता हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। जैसे जैसे हफ्ता बीता वो खुद को देखा कि वो बार बार खुद को नीचे गिरा रहा था। 1 हफ्ते बाद साधु के पास पहुंचा और बोला, मैं समझ गया कि मेरे दिमाग में ज्यादातर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। साधु मुस्कुराए, बहुत बढ़िया, यह पहला कदम है। अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो? बद्री ने सिर हिलाया। साधु बोले, अब तुम्हें अगले 7 दिन अपने विचारों को बदलने की कोशिश करनी होगी और नकारात्मक सोच को पकड़कर उसे सकारात्मक बनाना होगा। अब यह कठिन था। बद्री जब भी सोचता मैं असफल हो जाऊंगा तो उसे तुरंत कहना होता, नहीं, मैं सफल हो सकता हूँ। जब वो खेतों में काम करता तो उसका मन करता, यह बेकार है, मुझे इससे क्या मिलेगा। लेकिन उसे खुद को याद दिलाना पड़ता, यह मेरी मेहनत है और मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे 7 दिनों में उसने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। क्या तुमने बदलाव महसूस किया? साधु ने पूछा। बद्री ने कहा, हाँ गुरुजी, जब मैंने अपनी सोच बदली तो पहले से ज्यादा खुश और मजबूत महसूस करने लगा। साधु ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, अब तीसरी और सबसे कठिन चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। साधु बोले, अब तुम्हें 7 दिन तक एक काम करना होगा। जब भी तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो तुम्हें जवाब में अच्छा करना होगा। जब तुम्हें कोई धोखा दे तो तुम्हें ईमानदारी से पेश आना होगा। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम्हें शांत रहना होगा। बद्री को यह बहुत कठिन लगा, लेकिन उसने ठान लिया यह करेगा। पहले ही दिन उसका साथी मजदूरी को धोखा देकर उसकी मजदूरी का आधा पैसा लेकर भाग गया। बद्री को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, शायद उसे पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरी थी। दूसरे दिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अब तुम साधु बन गया है क्या? लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन एक अमीर जमींदार ने उसे बिना कारण गाली दी। पहले बद्री उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन खुद को रोका और सिर्फ मुस्कुरा दिया। 7 दिन पूरे होने के बाद वह साधु के पास गया और कहा, यह सबसे कठिन था, लेकिन मैंने इसे पूरा कर दिया। साधु ने कहा, बधाई हो बेटा, अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। अब तुम गरीबी में नहीं रहोगे क्योंकि सोच तुम्हारी बदल गई है। अब तुम हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखोगे और यही असली सफलता है। बद्री की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने साधु की कुछ मदद लेकर एक छोटी सी दुकान खोली और उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। अब जब कोई उससे पूछता, तुमने ये सब कैसे किया, वह मुस्कुराकर कहता, जैसी सोच वैसी जीवन।
महात्मा गांधी ने कहा था, आपकी विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बनती है और आपकी आदतें आपकी चरित्र बनती है और आपका चरित्र आपका भाग्य तय करता है। इसीलिए आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना शुरू करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाएं और अपने भाग्य पर नहीं, अपने सोच और अपने मेहनत पर विश्वास रखें। और दोस्तों, मैं यूट्यूब बनाया हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।